या प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम सब खुश हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और आज एक बार फिर से हम उस रिजन क्राइस्ट की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हमद व सताइश में गीत गाएंगे, जिसका नंबर है 299। गीत नंबर 299, आसमान के आए मुकद्दस हो। सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और उसके 19वें पद से लेकर के 23वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, chapter 20, verses 19 through 23। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आए हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, हमारे मनों को भटकने से बचाएं, अपनी समझ दें ताकि हम आपके वचनों की गहराइयों को समझ सकें। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी आशीष दें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। या परमेश्वर को हम सब हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमको पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा। उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट कर सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नई जिंदगी मिली है और परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ज़िंदगी में वो न्यूनेस, वो चेंज हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट हो और हम बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं कुछ देर आप लोगों का ध्यान इस पैसेज की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूँ जो अभी हमारे बीच में पढ़ा गया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले अपर रूम में इकट्ठा है और हम पाते हैं कि वो अभी भी बहुत डरे हुए हैं। जैसा कि कलाम में हमने पढ़ा कि उन्होंने यहूदियों के डर के मारे अपने दरवाज़ों को बंद कर रखा था और वो सब एक जगह एकत्रित थे। हम यहाँ पर इस अपर रूम में जहाँ पर वो चेले इकट्ठा है, तीन चीज़ें पाते हैं। सबसे पहले दरवाजे जो थे वो लॉक थे, द डोर्स वे लॉक्ड। सेकंडली हम यहाँ पर दूसरी बात जो पाते हैं वो पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो बहुत डरे हुए थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है कि प्रभु यीशु मसीह आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। थोड़ी देर हम इन चीज़ों पर देखेंगे। दरवाजे लॉक्ड थे। यहूदियों के डर के मारे चेलों ने अपने आप को बंद कर रखा था और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो वो अपने चेलों से मिलने उसी अपर रूम में पहुंचा जहां पर उसने उनके साथ आखिरी फसह खाई थी। प्रभु यीशु मसीह को दरवाजे पर नॉक नहीं करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को दरवाजा खोलना नहीं पड़ा। सिंपली वो उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। चेले अचंभित हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई भूत नहीं है, क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ, अपने पसली दिखाई और उनसे कहा कि मुझे छुओ और देखो। प्रभु यीशु मसीह के पास एक फिजिकल बॉडी थी, पर हमारी फिजिकल बॉडी की तरह नहीं। फिजिकल बॉडी बट बिल्कुल अलग, और वो उनके बीच में था बावजूद इसके कि दरवाजे बंद थे। ये बात हमको ये सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा इस संसार में कोई नहीं। हम एक कोरस भी गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। इट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह जो है
वो ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन ने उसको एनेबल कर दिया वो सब करने के लिए जो कोई और इस दुनिया में नहीं कर सकता। ही इज गॉड मैन, और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि चेले जो थे वो डरे हुए थे। उनके माइंड में अभी तक यहूदियों का डर था ताकि कहीं वो इनको पकड़ कर न ले जाएं। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनके बीच में है क्योंकि वो अपने चेलों को उत्साहित करना चाहता है, वो उनको मोटिवेट करना चाहता है, उनको सपोर्ट करना चाहता है, उनको मदद करना चाहता है ताकि वो अपने इस डर को अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम सब के दिल में भी डर रहता है और हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करते हैं ताकि वो हमें उस डर से निकाल सके और वो हमारे करीब आता है और हमें उत्साहित करता है हमारे जीवनों में भी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसके 10वें पद में हम पाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है, हम सब से किया है कि हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, हमें सिर्फ खुदा से डरना चाहिए और अपने जीवन में हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। कहते हैं कि बाइबल में 366 बार ये शब्द आया है, मत डर। हर दिन के लिए एक शब्द, यहाँ तक कि लीप ईयर के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड कि मत डर। और ये बाइबल हमें सिखाती है कि हमको डरना नहीं चाहिए। तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि वो चाहता था कि उसके चेले उसको देख सकें, उसको जान सकें और उस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले जब वो अपने चेलों के साथ रहता था, उनसे बताया था कि वो समय आता है जब वो मार दिया जाएगा लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और अब वो उनके बीच में है ताकि उसके चेले उस पर विश्वास कर सकें। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की थी उस पर भी विश्वास कर सके। और उसने अपने चेलों को दूर से नहीं बुलाया, वो उनके बहुत करीब आया, उनके बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि वो उसको पहचान सके, उसको देख सकें और उसके और करीब आ सके ताकि परमेश्वर उनके दुख के समय में, उनके डर के समय में उनकी सहायता कर सके। इसके आगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनसे जब बीच में खड़ा हुआ क्या कहा? उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो शांति प्रदान कर रहे हैं जो उन्होंने क्रॉस पर मरने के थ्रू अचीव करी। उन्होंने वो सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उन्होंने लोगों के लिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया, या हम ये कहें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के थ्रू अपना मेल मिलाप उनके साथ कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह वो शांति हमारे जीवनों में लेकर आते हैं। वो शांति हमारे और
अपने बीच में, पीस बिटवीन अस एंड हिम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बिहाफ पर अपनी लाइफ को ऑफर कर दिया, हमारे साथ उसने अपनी रिलेशनशिप मजबूत कर ली और वो हमारा एक अच्छा दोस्त बन गया। हम उसके पास कहीं पर भी किसी भी समय आ सकते हैं, हमारा उससे एक नया रिश्ता बन गया। वो हमारे लिए शांति की बात करता है, पीस बिटवीन अस एंड गॉड, परमेश्वर और हमारे बीच में शांति। खुदा ने हमारे साथ शांति बनाई है, अपने बेटे को हमारी तरफ से एक सब्स्टिट्यूट भेजकर, ताकि वो हमारे बिहाफ पर सूली पर चढ़ाया जा सके, दुख और तकलीफ उठा सके और हमारे बिहाफ पर पेनल्टी पे कर सके। और अब वो हमारे पास आया है एक बाप बनकर, जो हम लोगों से बहुत प्यार करता है। और तीसरा बात जो हम देखते हैं वो है that it has brought peace between us and others who are in Christ in this world। हमारे और उन लोगों के बीच में शांति स्थापित हुई है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी हैं और इस दुनिया में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यीशु मसीह के थ्रू हमसे रिकंसिलिएशन किया, और अब वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो इस दुनिया के साथ रिकंसाइल करें, परमेश्वर के साथ और भी लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान करें। क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया, जैसा कि पॉल गैलेशियंस गलतियों नाम की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 28वें पद में कहता है, क्या बताता है कि अब प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं, ना कोई ज्यू है ना ग्रीक, ना कोई स्लेव है ना फ्री, ना कोई औरत है ना आदमी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं। और परमेश्वर ने अपने बेटे के थ्रू पूरी दुनिया के साथ रिकंसिलिएशन कर लिया है, मेल मिलाप कर लिया है। और अब उस मेल मिलाप की उस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने हम सबको दी है, ताकि हम लोगों का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ करा सकें। हम प्रभु यीशु मसीह की ये शांति कैसे अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे लिए एक गिफ्ट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें परमेश्वर की शांति का एहसास अपनी ज़िंदगी में तब होता है जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। रोमन्स उसका 5वां अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के साथ धर्मी ठहरे हैं। हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा था, उस दुनिया में आया, उसने दुख और तकलीफ से ही और वो सलीब पर चढ़ गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। ये विश्वास करने से हम परमेश्वर के साथ अपना मेल जोल बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद उसने चेलों को एक बहुत बड़ा कमीशन दिया, जिसको हम ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं। एक बड़ा हुक्म दिया, और हम इस ग्रेट कमीशन को मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क में और लूक में भी पाते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन के साथ चारों गॉस्पल में हम प्रभु यीशु मसीह के इस ग्रेट कमांडमेंट को पाते हैं। जब उसने लोगों के सामने, उसने अपने चेलों के सामने एक मकसद रखा, एक मिशन रखा कि उनको क्या करना है। वो मिशन क्या था? जो प्रभु यीशु मसीह ने मिशन अपने चेलों को दिया वो था कि तुम
नजात के मैसेज को, जो कि दुनिया के लिए है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के मौत, सलीबी मौत और उसके बाद उसके रिजरेक्शन के थ्रू जो सारे लोगों को मिला है, वो लोगों तक पहुंचाना है। हम यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में हर इंडिविजुअल बिलीवर को अपना योगदान देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, या हम ये कहें कि ये असाइनमेंट, ये होमवर्क परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है कि हम इस मैसेज को कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और इसके थ्रू उसने इंसान के लिए सैल्वेशन का इंतजाम किया है, पूरी दुनिया के लिए किया है, ये पैगाम हमें सब तक पहुंचाना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब जॉन 20 और उसके 21वें पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो मिशन है ये साफ और क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो मुझे और आपको शायद बहुत डर लगता है। मैं और आप शायद ये सोचते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं सारी दुनिया में जाकर परमेश्वर के इस प्यार के बारे में प्रचार कर सकता हूँ। मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के इस सैल्वेशन के मैसेज को सारी दुनिया में प्रचार कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो खुद खुदा है। उसने कभी पाप नहीं किया। मैं तो पापी इंसान हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई गलती नहीं करी। मैं अक्सर गलती करता हूँ। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमसे वायदा किया कि वो हमें सामर्थ देगा, और जब वो हमें सामर्थ देगा तो हम उसके इस मिशन को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पॉल हम सबको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, जब वो अपने पत्री दूसरे करंथियों उसके 3 अध्याय और 5वें पद में लिखते हैं, ये नहीं है कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमें अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास है। परमेश्वर जो कि इस पूरे जहान का बनाने वाला है, जो इस दुनिया में प्रेजेंट है, वो हमें अपनी सामर्थ दे सकता है और देता है ताकि हम उसके इस बड़े मिशन को पूरा कर सकें। जब हम इस पैसेज को आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, कैसे इक्विप किया है ताकि हम इस मिशन को, जिसको हम इम्पॉसिबल समझते हैं, इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल मिशन बना सकें। सबसे पहले द रिजन सेवियर हैज गिवन अस दिस पीस। हमें सबसे पहले मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दी है। सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह के मिशन में आगे बढ़ते हैं या हमें उस मिशन को पूरा करने के लिए आगे निकलते हैं, हम तब तक उसको प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकते जब तक हम सबसे पहले अपने आप को उसके साथ रिकंसाइल ना कर लें, हम उसके साथ अपनी पीस ना स्टैब्लिश कर लें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर अकम्प्लिश की थी। और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना मेल मिलाप, अपना मेल जोल बढ़ाते हैं, ये एक्सेप्ट करके, इस बात पर विश्वास करके कि प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर हमारे लिए मरे। उन्होंने हमको
अपना खून बहाकर खरीद लिया, हम उसके मोल लिए हुए हैं। और उसने उस मौत पर विजय पाकर हम सबको भी एक नई जिंदगी दी है। और जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमको अपना एम्बेसडर बनाकर इस मिशन में आगे भेजता है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर उसके उस बड़े मिशन को पूरा कर सकें। 2 कुरिन्थियंस उसका 5वां अध्याय उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया थ्रू जीसस क्राइस्ट, और उसने अब ये मेल मिलाप की मिनिस्ट्री हमें भी सौंप दी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो मिशन हमें दिया है, हम उसको पूरा करें और लोगों को परमेश्वर के साथ रिकंसाइल कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमें चुना है ताकि हम उसके इस मिशन में उसके सहभागी हों। और उसने हमसे वायदा क्या किया है, जैसे कि हम उस मैथ्यू उसके 28वां अध्याय उसके 20वें पद में पढ़ते हैं, उसने बहुत बड़ा एश्योरेंस हमें दिया है। और उसने क्या कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। उसकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें श्योर किया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिजन सेवियर ने हमें अपने जी उठने के कई सबूत दिए हैं। हमें कन्विंस होना है कि प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ। अगर हम ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तभी हम उसकी इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर ही मौत पर विजय प्राप्त करी है। और उसने मौत को जी उठकर ही उसने मौत को हराया है। और यही पैगाम हमें लोगों को देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त करी। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, उसके चेलों का विश्वास मजबूत हो जाए, उसने अपने रिजरेक्शन के बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। लूका रचित सुसमाचार में उसके 24वां अध्याय उसके 39वें पद में यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। लूका में ही हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन करता है। जॉन उसके 20वां अध्याय को जब पहले से 10 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि कब्र खाली है। जब मैरी मैगदलिनी उसके चेले वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले मैरी मैगदलिनी पहुँची, उसने देखा वहाँ पर कब्र खाली है। और उसके बाद हम लूक में ही पाते हैं, इमौस के मार्ग पर चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं बाइबल में, जिससे ये विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और ये फैक्ट कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे, जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो हमारी गवाही का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और यही परमेश्वर का गुड न्यूज़ है, यही गॉस्पेल है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, मुर्दों में से जी उठे, और फिर दोबारा वो अपनी महिमा में आएंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 3 और 4वें पद में लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उसका जो रिजरेक्शन है वो हमारी मिनिस्ट्री का सबसे सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। और हमें इसी बात की गवाही देनी है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। इसके साथ साथ रिजन सेवियर ने हमको एक
मकसद दिया है, हमको एक जीने का पर्पस दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने क्यों भेजा था? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसके बाप ने भेजा ताकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर सके। जॉन उसका 4था अध्याय उसके 34वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। एक मकसद था, एक उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का, और वो प्रभु यीशु मसीह उस उद्देश्य को हमेशा याद रखता है। और आगे जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 और 39 में हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यह है प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी भेजा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं, एक बहुत बड़े मकसद के साथ, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के इस सैल्वेशन को सारी दुनिया को सिखा सकें, उनको बता सकें, ताकि इस दुनिया का हर एक शख्स प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेके और उसको अपना उद्धारकर्ता मान ले और अपने गुनाहों से बच सके। जीसस वाज सेंट टू ब्रिंग सैल्वेशन इनटू द वर्ल्ड, और हमें भी परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम लोगों के निजात के लिए, उनको निजात मिलने के लिए उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करा दें। बाइबल में आगे पाते हैं, जबकि लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक शख्स का उद्धार हो सके, और हम प्रभु यीशु मसीह के उस मिशन में उसके चेलों के साथ इन्वॉल्व आज भी हम हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। हमें पापियों के बीच में रहकर उनको इस माफ़ी की, इस सैल्वेशन की के सुसमाचार को सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गुनाह जो है दुनिया में तेज़ी से भर रहा है। इसके दो इम्पोर्टेंट मतलब हुए। उसका मतलब यह हुआ कि जीसस मुझे और आपको या अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को इस्तेमाल करना चाहता है। वो कलीसिया को, मुझे और आपको अपना मुंह बनाना चाहता है ताकि हम उसके बिहाफ पर बोल सकें। वो चाहता है कि हम ऐसे चर्च भाग दौड़ कर सकें प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो चाहता है कि हम उसे हाथ बने ताकि हम उन सब सेवाओं को कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में करता था। प्रभु यीशु मसीह मुझे, आपको और कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है। तभी पौल अपनी पत्री इफिशियंस और कोरिन्थियंस में क्या लिखते हैं? चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया है परमेश्वर का बदन है। कलीसिया को आज परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। वो अपनी बदन को इस्तेमाल करना चाहता है, और उसने उस बड़े मिशन में अपनी पूरी कलीसिया को शामिल किया है। यह हमें एक बात और सिखाता है कि that the church needs Jesus Christ। कलीसिया को, चर्च को, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हम भेजे गए हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम भेजे गए हुए हैं, तो
किसी ने हमको भेजा है, हम किसी का मैसेज लेकर इस दुनिया में आए हैं। हमारे पीछे एक अथॉरिटी है जो हमारे इस मैसेज को बैक कर रही है। हम अपना चर्च आज अपना मैसेज लेकर नहीं जाना है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को लेकर लोगों के बीच में पहुंचना है। और वो मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और उसने लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया। यह है सबसे बड़ा सुसमाचार। उसने सबके गुनाहों को माफ कर दिया। यह है आज का मैसेज जो चर्च को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है। सो प्यारे भाई और बहनों, यह हमें सिखाता है कि कलीसिया को या चर्च को कभी भी अपना मैसेज प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के बुलाए गए हैं, किसी के चुने हुए हैं, हम उसके एम्बेसडर्स हैं। हम किसी का मैसेज लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। हमारा अपना कोई मैसेज नहीं है। हमारे पास मैसेज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। और कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हमारी इस दुनिया में जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपना प्रचार करने लगते हैं, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने लगते हैं, बाइबल से कोई मैसेज नहीं देते, सिर्फ वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ये दिखाने के लिए बहुत आलिम है, बहुत नई नई गलत चीज़ें लोगों के बीच में बोलने लगते हैं, लोगों को भटकाने लगते हैं। मैं और आप ऐसे मैसेजेस से, ऐसे प्रचार से, ऐसे वचनों से बचें। हम सिर्फ एक ही वचन पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए मौत पर फतेह पाई, और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी एक नई जिंदगी पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो उसने हमें ऐसे ही नहीं भेज दिया। कलाम सिखाता है द रिजन सेवियर हैज़ गिवन अस हिज पावर। जॉन 20:22 में लिखा हुआ है, ये कहकर उसने उनको फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर की आत्मा ने उनको रिवाइव कर दिया, चेलों के अंदर एक रिवाइवल पैदा कर दिया जो कि अब डरे हुए थे। और यह हम सबको रिमाइंड करता है जो जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय उसके 6वें पद में लिखा हुआ है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हम अपनी शक्ति से, अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। हमें सामर्थ परमेश्वर से मिलती है। और अपने चेलों को इस मिशन पर भेजने से पहले परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी। और जैसे कि चेले जो थे बिल्कुल डर गए थे, उनमें जान नहीं थी, परमेश्वर ने उनके अंदर एक जान डाली। जैसा कि जेनेसिस उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय उसके 7वें पद में हम क्या सीखते हैं कि खुदा ने उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दी और वो एक जीता जागता इंसान बन गया, वो एक लिविंग बीइंग हो गया। और उसी तरह ये चेले जो डर के मारे मुर्दे से हो गए थे, परमेश्वर ने उनके अंदर एक नई जान फूंक दी और उनसे कहा कि परमेश्वर का आत्मा लो। उसने उनको अपनी सामर्थ दान करी। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा का आना हमारे लिए उसकी सामर्थ है, जो वो सामर्थ हमको देना चाहता है, ताकि हम उसकी सामर्थ को ग्रहण करके इस बड़े मिशन में हम अपने आगे बढ़े। आगे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या रिजन सेवियर ने हमको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और मैसेज दिया है कि और हमें इसके साथ लोगों को क्या बताना है। जॉन उसका 20वां अध्याय उसके 33वें पद में लिखा हुआ है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं।
इस वर्ष को समझने से पहले सबसे पहले मैं और आप ये समझें कि एक चीज तो बिल्कुल पक्की है, और वो ये है कि किसी भी इंसान को किसी के गुनाह माफ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके पास ना कोई अधिकार है और ना वो कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात पूरी तरह से पक्की है कि परमेश्वर ने ये प्रिविलेज चर्च को दिया है, मुझे और आपको दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, कि परमेश्वर की माफी का मैसेज लोगों तक कन्वे कर सके। परमेश्वर ने यह बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करेगा। परमेश्वर ने यह हमको इख्तियार दिया है कि हम ये उसका मैसेज लोगों को कन्वे कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार, ये अथॉरिटी प्रोक्लेम करने की, पाप क्षमा की, परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को दिया है। इस एक और नई चीज के साथ कि हम जाकर उन लोगों को यह भी बताएं कि अगर हम परमेश्वर से अपने गुनाह की तौबा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। ये भी अधिकार परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया है, अपने विश्वासियों को दिया है, कि हम उनके लिए एक वार्निंग भी बन सके कि अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। तो ये शब्द जो परमेश्वर के हैं, ये क्रिश्चियन चर्च के लिए, मेरे लिए और आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक ड्यूटी लेकर आते हैं कि हम लोगों तक ये कन्वे करें कि अगर हम दिल से प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, और अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की मर्सी, उसका अनुग्रह हम पर नहीं होगा, हम उससे बहुत दूर रहेंगे। और परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। प्रभु यीशु मसीह फिजिकली हमारे साथ नहीं है, पर स्पिरिचुअली वो हमारे साथ है। उसने मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुबह में मैं और आप अपनी ज़िंदगी को जांच कर परख कर देखें कि क्या मैं और आपने उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा किया है। हम कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं, कितने लोगों को हमने ये सुसमाचार सुनाया है, कितने लोग मेरे और आपके थ्रू बचाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी और हम इससे बच नहीं सकते। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आप जानते हैं कि दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करें। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। इस पूरे महीने में हम अपने घरों में थे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकें, उसके साथ और भी अपने मेल मिलाप को और भी ज़्यादा परिपूर्ण कर लें, स्ट्रेंथन कर लें, और परमेश्वर से सामर्थ मांगें ताकि जब हम एक बार फिर से इस लॉकडाउन के बाद दिन मर्रा की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए तो और भी जोर शोर से अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। परमेश्वर के उस पैगाम को और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दे, हमें अपनी सामर्थ प्रदान करे ताकि हम
उसका जो बड़ा मिशन था जो उसने हमें सौंपा है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सके। परमेश्वर मुझे और आपको आज बुला रहा है कि हम उसके इस मिशन में उसके साथ उसके सहभागी बने और उसके उस मैसेज को दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारी मदद करें ताकि हम आने वाले समय में इस मैसेज को बहुतायत से लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसका नंबर है 52, गीत नंबर 52। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने स्वरूप को आपके चरणों में झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो अभी तक हम सब के ऊपर बना हुआ है। अभी तक प्रभु जी आपने हम सबको संभाला है, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से परेशानी से बचाया है।
आपकी उपस्थिति को हम सब ने अपने बीच में महसूस किया है। आपके बड़े उपकार के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रभु जी एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके उस असीम प्यार के लिए जो आपने हमारे लिए दिखाया कि परमेश्वर आपने हम सब के खातिर अपनी जान उस क्रॉस पर दे दी। धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मौत पर फतेह पाई, तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर आपने आपके थ्रू परमेश्वर ने लोगों के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया था वो फिर से जुड़ सका है। हमारा परमेश्वर के साथ एक बार फिर से रिकन्सिलिएशन हो सका। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम सबको चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और परमेश्वर आपने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम आपके इस मैसेज को कि आपने लोगों के लिए निजात का इंतज़ाम किया है उन तक पहुंचा सकें। प्रभु जी हम जानते हैं हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु जी आपसे मिन्नत करना चाहते हैं अपनी सामत हमें दीजिए ताकि जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है हम उसको पूरा कर सकें, बहुत से लोगों तक परमेश्वर इस मैसेज को पहुंचा सके और अपनी उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर सके जिसके लिए आपने हम सबको चुना है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर प्रभु जी आप अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। आपने अभी तक सबको संभाला है, आने वाले समय में भी आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। हमारे इस परिवार के प्रत्येक शख्स, हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सब पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। सबको अपनी नज़दीकी में बना कर रखें, सबके चारों तरफ, सबके घर के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधें और होने दीजिए कोई भी महामारी, कोई भी वायरस हमारे किस परिवार के सदस्य को छूने ना पाए और हमारे परिवार का हर एक सदस्य प्रभु जी आपके हाथों में महफूज रहे। हर एक के हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं, आप उनकी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। इसके साथ साथ प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरे कंट्री के लिए। हमारे इस कंट्री पर आपका विशेष अनुग्रह का हाथ हो। जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड है परमेश्वर उनको चंगाई बख्शें। जो लोग इनकी मदद करते हैं आप भी प्रभु जी उनकी मदद करें। जो लोग हमारी हर एक एसेंशियल नीड्स को परमेश्वर पूरा करने में लगे हुए हैं उनको बहुतायत से अपनी आशीष दें। जो लोग ऐसे समय में भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास घर नहीं, आपसे प्रार्थना आप उनकी सुधि लें और परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और होने दीजिए परमेश्वर एक बार फिर से हमारे इस कंट्री में और वर्ल्ड में नॉर्मलसी आ सके और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर जो भी डॉक्टर्स, जो भी साइंटिस्ट परमेश्वर इसके इलाज के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, आप उनकी मदद करें ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर उनको सफलता मिले और इस बीमारी पर परमेश्वर अंकुश पाया जा सके। हम जानते हैं प्रभु जी आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके लोग आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप इस संसार पर अपना रहम का हाथ बनाएं, हम सब के गुनाहों खताओं को माफ़ करें और परमेश्वर इस महामारी को जल्द से जल्द हमारी दुनिया से दूर करें। बाकी समय के लिए भी प्रभु जी आप हम सबके साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज आपको, हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हम परीक्षा में बुराई से बचाए, राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ, हमारे इस पूरे संसार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है।